हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ विकास कुमार। तो पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे IUPAC नेम, जिसमें हम लोग पढ़े थे एल्केन। एल्केन का IUPAC नेम हम लोग सीखे थे। उसमें क्या था कि सभी कार्बन में क्या था, सिंगल बॉन्ड था, ठीक है। और जो इसमें जो समूह लगा होता था वो क्या होता था, कौन सा समूह होता था? एल्किल समूह था, ठीक है। CH3 लगा होता था इसमें। और टोटल का नाम जो होता था ये होता था एल्केन श्रेणी का नाम, ठीक है। इसके अंत में जो सफिक्स लगता था, जो प्रत्यय लगता था, वो क्या लगता था? एन। जैसे इसका नाम हम लोग देखे थे, जैसे मान लेते हैं कि CH3, CH2, CH, CH3, CH3। तो इसका नाम क्या था हमारा? सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, हम लोग सबसे लॉन्गेस्ट चेन देखते थे। तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है? ये वाला लॉन्गेस्ट चेन है सबसे पहले। उसके बाद क्या, इसमें नंबरिंग करते थे। तो नंबरिंग किधर से करते थे? जिस साइड समूह सबसे नज़दीक होता था गिनती में, उधर से हम लोग नंबरिंग करते थे। जैसे ये 1, 2, 3 और ये 4। और जो समूह को हम लोग पहचानते थे कि आखिर कौन सा समूह है। तो CH3 क्या होता है? मेथिल, ठीक है। तो मेथिल कितना नंबर पे लगा हुआ है? 2 नंबर पे। तो हम लोग लिखते थे 2 मेथिल। और उसके बाद जो समूह था, मतलब जो कितना था गिनती में, 4। और 4 किसका होता है? ब्यूटेन का। तो क्या कहलाता था? 2 मेथिल ब्यूटेन, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे एल्कीन का। ये था एल्केन। अब हम लोग देखेंगे एल्कीन का, कि एल्कीन का इसका नाम कैसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा नाम इसका, किस तरह से बनेगा एल्कीन का। एल्कीन का क्या होगा स्ट्रक्चर। तो एल्कीन में क्या होता था कि जैसे कोई कार्बन है, इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड एक होता है। एल्कीन में कोई भी कहीं भी कार्बन का एक जो है डबल बॉन्ड होता है। वही डबल बॉन्ड के कारण इसमें जो सफिक्स होता है क्या लगता है? इन, है ना। एल्कीन का क्या होता है फॉर्मूला, यही होता है। तो इसमें जो सफिक्स लगता है यानी प्रत्यय जो लगता है वो क्या लगता है? इन लगता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे इसमें रूल क्या था। तो पिछले वाला रूल ही करना है हम लोग को, ठीक है। सेम रूल चलेगा इसमें भी। जैसे रूल था IUPAC नेम लिखने का जो रूल है, तो सबसे पहले मान लेते कि कोई क्वेश्चन हम लेके चलते। सबसे पहला स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, स्टेप 1 में क्या था कि हम लोग लॉन्गेस्ट चेन, जैसे मान लेते हैं कि ये CH3, CH, CH2 और ये CH3, और यहाँ पे लगा हुआ है डबल बॉन्ड ये। तो इसमें क्या था, एक में डबल बॉन्ड है, इसका मतलब ये क्या है, एल्कीन का है। तो हम लोग कैसे इसका IUPAC नेम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले क्या करना था, रूल में क्या था कि लॉन्गेस्ट चेन देखना है। तो इसमें तो एक सिंगल लॉन्ग चेन है, तो हम लोग इसमें लॉन्ग चेन। तो सबसे पहले क्या है कि सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करें, सबसे पहले यही है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या था, दूसरा नंबर, तो सबसे लंबी श्रृंखला का चयन कर लेना है। उसके बाद क्या था कि सबसे लंबी श्रृंखला का नंबरिंग करना है, ठीक है। नंबरिंग यानी कि यानी संख्या लिखना है, ठीक है। तो नंबरिंग करना है, तो क्या करते हैं हम लोग,
जैसे CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH CH3, इसमें नंबरिंग हम किधर से करेंगे? तो जिधर से जो बॉन्ड है वो नज़दीक होगा उधर से हम लोग नंबरिंग करेंगे। तो इधर से गिनते हैं 1 2, यानी दूसरे नंबर पे ये बॉन्ड आता है। इधर से भी गिनते हैं 1 2, यानी इसमें भी 2 नंबर पे आता है बॉन्ड। ठीक है, तो हम लोग किधर से भी ले सकते हैं। तो 1 2 3 4। ठीक है, तीसरा में क्या करते हैं कि इसमें समूह को पहचान करना है, समूह का पहचान करें। ठीक है, तो इसमें हम लोग समूह का पहचान करेंगे। तो ग्रुप में क्या है, ये श्रृंखला में क्या समूह है? कोई भी समूह नहीं है। ठीक है, अगर समूह होता, मान लेते हैं कि अगर इसमें CH3 अगर इसमें लगा होता, यहाँ पे अगर CH3 लगा होता तो क्या इसका समूह जो है हो जाता। नहीं, फिलहाल इसमें समूह नहीं है तो इसे छोड़ देंगे। फिर चौथा में जाएंगे कि जो बॉन्ड है, बॉन्ड को पहचान करना है। ठीक है, यानी कि आबंध का पहचान करें और स्थान निर्धारित करें। इसमें क्या करते हैं, चौथा स्टेप क्या है कि जो बॉन्ड है, जैसे डबल बॉन्ड है, इसमें सबसे पहले हम बॉन्ड जो है उसका पहचान करेंगे। तो इसमें डबल बॉन्ड का पहचान करना है। तो डबल बॉन्ड का पहचान यहाँ पे देखिए भाई कितना नंबर पे फिर है। तो इसमें डबल बॉन्ड लगा हुआ है, फिर कितना स्थान पे इसका है। ठीक है, कितना स्थान पे है, तो इधर से गिनेंगे 1 2, यानी दूसरे नंबर पे है इधर से। ठीक है, ये जो लग गया ये दूसरे नंबर पे है, इसी में है ना। ये इस तरह से अगर देखते हैं तो ये इस तरह से है। तो इसमें कितना नंबर पे है, तो दूसरे नंबर पे इसका बॉन्ड है। ठीक है, डबल बॉन्ड कितने नंबर पे, दूसरे नंबर पे है, तो दूसरे नंबर पे है। अब क्या करना है कि तीसरा स्टेप क्या होगा, मतलब पांचवा स्टेप क्या होगा। ठीक है, तो पांचवा स्टेप क्या होगा कि जो हम आबंध पहचान किए हैं, अगर द्वि आबंध है तो द्वि आबंध के लिए नाम, द्वि आबंध के लिए IUPAC नाम के अंत में इन प्रत्यय लगेगा। ठीक है, इन प्रत्यय लगेगा। ठीक है, और नंबरिंग क्या होगा, नंबरिंग जो है एक तो ही वो भी ठीक है, ये लगाया। ठीक है, इन प्रत्यय लगेगा। अब जैसे हम लोग क्वेश्चन से देखते हैं, ये समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या है ये कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं। इसमें लॉन्गेस्ट चेन तो दिया हुआ है। ठीक है, अब देखेंगे इसको नंबरिंग करेंगे, कितना नंबर पे बॉन्ड है, किस तरफ से नंबरिंग करना है। तो जिधर से बॉन्ड नज़दीक है उधर से नंबरिंग करेंगे। इसमें क्या है कि दोनों तरफ से बॉन्ड जो है 2 नंबर पे आता है, इसीलिए हम लोग नंबरिंग किधर से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि जो बॉन्ड है उसका पहचान करेंगे। इसमें द्वयाबंध है, इसीलिए इसके लिए जो क्या लगेगा, सफिक्स इन लगेगा। और ये कितना नंबर पे है, तो 2 नंबर पे है, तो 2 नंबर के लिए क्या लिखाएगा, 2। ठीक है, और 2 और ये क्या है, ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूट हो जाएगा, ब्यूट 2 ब्यूट। ठीक है, 2 ब्यूट और डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या सफिक्स होता है, इन, यानी 2 ब्यूटीन। ठीक है, 2 ब्यूटीन हो गया ये। अब एक तरह से और लिख सकते हैं इसको। ठीक है, एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका हम इसे जैसे ब्यूट
इसके बीच में टू और उसके बाद इन, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं। इसमें मान लेते हैं कि यहाँ पे CH3 लगा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसमें सबसे पहले क्या लॉन्गेस्ट चेन देखना है। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है, तो ये वाला जो है ये सबसे लॉन्गेस्ट चेन हो गया। टोटल कितना नंबरिंग है, तो इसमें बात आता है कि नंबरिंग हम किधर से करेंगे। इधर से हमारा एक नंबर पे डबल बॉन्ड है, इधर से हमारा समूह जो है दूसरे नंबर पे है। तो हम लोग जिधर से नज़दीक है बॉन्ड उधर से करेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, अब क्या है, अब हम लोग का रूल क्या था, अगर समूह है तो सबसे पहले समूह को हम लोग प्रीफिक्स में डाल देंगे। तो समूह को हम लोग प्रीफिक्स में डालेंगे कैसे, कितना नंबर पे समूह है, 3 नंबर पे, तो 3 मेथिल। उसके बाद क्या है ये, या तो हम लोग जो है इस तरह से लिख सकते हैं या हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग इस तरह से ही लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कितना नंबर पे इसका बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड है 1 नंबर पे है, यानी 1। क्या है ये, ब्यूटीन है, यानी ब्यूट है, ब्यूट। और ये डबल बॉन्ड के कारण इन। ठीक है, यानी इसका जो IUPAC नेम हो जाएगा 3 मेथिल 1 ब्यूटीन। या फिर दूसरा क्या हो सकता है, 3 मेथिल ब्यूट 2 इन, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन है, तीसरा नंबर देखते हैं। इसमें सबसे पहले क्या लॉन्गेस्ट चेन देखना है। तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन गिनेंगे हम लोग, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये वाला सबसे लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। इसमें ध्यान देना है थोड़ा सा कि नंबरिंग हम लोग किस तरह से करेंगे। इसमें हम लोग गिनते हैं समूह जो है कितना नंबर पे है, 1 2, दूसरे नंबर पे समूह है। और इधर से हम लोग गिनते हैं कि 1 2 दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड भी है। तो दोनों जो है दूसरे नंबर पे है। इधर से गिनते हैं तो समूह दूसरे नंबर पे आता है, इधर से गिनते हैं तो बॉन्ड दूसरे नंबर पे आता है। तो बॉन्ड और समूह में दोनों में हम लोग किसको ज़्यादा मान्यता देंगे, मतलब किसे हम जो है प्रेफरेंस देंगे। तो इसमें बात उठता है किसको देना है, तो इसमें आता है बॉन्ड। ठीक है, तो हम लोग बॉन्ड की तरफ से लेके चलेंगे। तो नंबरिंग जो है बॉन्ड की तरफ से करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद क्या है कि समूह को तो पहले ही लिखते हैं, यानी 4 मेथिल। ठीक है, उसके बाद क्या है, पेंटेन है। तो इसको पेंट कितना नंबर पे है बॉन्ड, 2 नंबर पे, 2 इन। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। या फिर 4 मेथिल 2 पेंटिन। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है ये क्वेश्चन, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें भी हम लोग सबसे लंबा वाला चेन देखेंगे, सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है। तो ये कौन सा है, ये वाला है। अब लंबी चेन, इसमें से क्या करना है कि अब नंबरिंग हम किधर से करेंगे। डबल बॉन्ड देखो तो इधर से भी 1 नंबर पे ही डबल बॉन्ड है, इधर से भी 1 नंबर पे, यानी कि किधर से भी कर सकते हैं। तो 1 2 3 4। इसमें कोई समूह नहीं है तो समूह तो नहीं आएगा। कितना टोटल कार्बन है, 4 कार्बन है। तो उसके बदले में हम लोग लिख सकते हैं ब्यूट। अब डबल बॉन्ड एक नंबर है, इधर से 4 नंबर पे है, सॉरी इधर से 3 नंबर पे है, इधर से 1 नंबर पे और इधर से 3 नंबर पे है। 1 2 3, तीसरे नंबर पे ही आता है डबल बॉन्ड, एक नंबर पे आता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 1 3, कितना है टोटल डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड है, इसीलिए डबल बॉन्ड 2 के कारण डाई लिखना पड़ता है और सफिक्स इन।
क्या हो गया, ब्यूट 1,3 डाइन, या फिर हम लोग ये लिख सकते हैं 1,3 ब्यूट डाइन। ठीक है, ये हो सकता है। चलिए, ये आपका खत्म हो गया एल्किन का। इसके बाद आता है एल्काइन। ठीक है, एल्काइन आता है। चलिए, एल्काइन में हम लोग देखेंगे अगला एल्काइन का IUPAC नेम जो है। स्टेप 1 में क्या करना है, सबसे पहले तो वही है 1 नंबर स्टेप में कि सबसे लंबा श्रृंखला का चयन करें। दूसरा, श्रृंखला का नंबरिंग करना, ना संख्या लिखें। तीसरा क्या था, समूह की पहचान करें। चौथा, समूह का पहचान करें और स्थान निर्धारित करें। चौथा था आबंध की पहचान करें और स्थान निर्धारित करें। उसके बाद 5वां स्टेप आता है इसमें, पांचवा स्टेप क्या था कि समूह को प्रीफिक्स में तथा आबंध को सफिक्स में लिखें। तो आबंध के लिए क्या था, आबंध के लिए सफिक्स में था, आबंध के लिए सफिक्स में इन लिखें। ठीक है। छठा, यदि आबंध यदि श्रृंखला में त्रिआबंध हो तो उसके लिए ट्राई प्रयोग करें।
जैसे मान लेते श्रृंखला में, जैसे अगर दो आवन था, ठीक है, दो आवन था, तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे, जैसे श्रृंखला में त्रिआवंध, श्रृंखला में त्रिआवंध दो या अधिक हो तो डाई ट्राई टेट्रा का प्रयोग करें। ठीक है, चलिए इसे हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या करना है कि सबसे लंबी श्रृंखला, तो इसमें तो लंबी श्रृंखला यही है। फिर दूसरा क्या है कि इसका नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग हम लोग किधर से करेंगे, तो हम लोग गिनेंगे कि 1 2, दूसरे नंबर पे त्रिआवंध है, इधर से देखते हैं कि दूसरे नंबर पे ये भी आवंध है। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से नंबरिंग कर देंगे। फिर उसके बाद क्या था कि समूह की पहचान, तो इसमें कोई समूह नहीं है। फिर उसके बाद क्या था, आवंध की पहचान, इसमें कौन सा आवंध है, तो 3 आवंध है, यानी इसे त्रिआवंध है इसमें। ठीक है, तो त्रिआवंध है, तो त्रिआवंध कितना नंबर पे है, तो दूसरे नंबर पे है। तो हम लोग दूसरे नंबर के लिए त्रिआवंध के लिए क्या करेंगे, 2 लिखेंगे। उसके बाद हम लोग पहचान करेंगे कि कितना टोटल कितना है इसमें, कार्बन 4, तो 4 कार्बन यानी ब्यूटेन, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे ब्यूट। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसके लिए जो सफिक्स होता है, पिछले में हम लोग थोड़ा, इसमें हम लोग सफिक्स जो देखे थे, गलती से लिखा गया ये, इसके लिए ये सफिक्स होगा आइन होगा। ठीक है, इसके सफिक्स आइन हो जाएगा, एल्काइन। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सफिक्स आइन हो जाएगा, यानी ब्यूटा, ब्यूट यानी ब्यूटाइन। एक तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, दूसरा हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, ब्यूट टू आइन। ठीक है, इसका IUPAC नेम यही हो जाएगा, 2 ब्यूटाइन या ब्यूट टू आइन। दूसरा देखते हैं हम लोग, इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे लंबी श्रृंखला देखेंगे, 1 2 3 4 5 6, टोटल इसमें 6 श्रृंखला, यानी ये सबसे लंबी श्रृंखला है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें समूह कहाँ पे है। एक समूह लगा हुआ है, इसमें मेथिल है, कितना नंबर पे लगा हुआ है, तो इधर से गिनते हैं, 1 2। ठीक है, और फिर देखेंगे आवंध, आवंध कितने नंबर पे है, आवंध इसमें त्रिआवंध लगा हुआ है, कितना नंबर पे है, 1 2, ये भी दूसरे नंबर पे है, यानी ये भी दूसरे नंबर पे है, समूह भी दूसरे नंबर पे है इधर से, और आवंध इधर से। तो हम लोग क्या देखे थे पिछले में कि आवंध अगर दोनों समान स्थान पे हो तो हम लोग आवंध को सबसे पहले लेंगे। तो हम लोग इधर से गिनती करेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, त्रिआवंध है, तो सबसे पहले समूह को लिखेंगे हम लोग प्रीफिक्स में। तो समूह क्या है, मिथाइल है, मेथिल है, यानी 5वां नंबर पे है, तो 5 मेथिल। कितना है टोटल, 6 कार्बन, यानी टोटल 6 है, यानी हेक्सेन, यानी हेक्स। और ये क्या है, त्रिआवंध है, त्रिआवंध के लिए हम लोग को क्या लगता था, कितना नंबर पे है, दूसरा नंबर पे, आइन, यानी 5 मेथिल हेक्स 2 आइन, या फिर 5 मेथिल 2 हेक्साइन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर। इसमें भी हम लोग वही करेंगे, सबसे लंबी श्रृंखला है,
एक ही है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें समूह तो है नहीं, आवंद है। टोटल कितना आवंद है? एक आवंद यहाँ पे, एक आवंद इधर से। अगर हम इधर से गिनते हैं तो एक नंबर पे ये आवंद है, इधर से भी गिनते हैं तो एक नंबर पे ही है, यानी हम इधर से भी ले सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इसका नंबरिंग कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि आवंद देखेंगे कौन सा है, तो त्रिआवंद है, दोनों पे त्रिआवंद है। ठीक है, एक आवंद एक नंबर पे है तो उसके लिए एक लिखेंगे, दूसरा आवंद तीसरा नंबर पे है यानी 3 लिखेंगे। उसके बाद क्या है, ये 4 कार्बन यानी कि इसके लिए ब्यूट। ठीक है, और ब्यूटा। उसके बाद टोटल कितना है, 2 है यानी डाई। ठीक है, तो इसे हम लोग एक रूप में लिखते हैं कि 1,3 ब्यूटा डाइन, इस तरह से लिखते हैं 1,3 ब्यूटा डाइन। ठीक है, फिर अगला एक देखते हैं। इसमें भी हम लोग सबसे लंबी श्रृंखला का पहचान करेंगे। इधर से गिनते हैं 1 2 3 4 5, और इधर से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी ये सबसे लंबी श्रृंखला है। ठीक है, फिर हम लोग इसमें देखेंगे कि हम लोग नंबरिंग किधर से करना है। तो इधर से आवंत जो है कितना नंबर पे है, 1 2, दूसरे नंबर पे है इधर से 1 2 3, तीसरे नंबर पे है समूह, तो इधर से गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6। अब हम लोग समूह का पहचान करेंगे। तो इधर से देखते हैं कि ये जो समूह है चौथा नंबर पे एक मेथिल समूह है। ठीक है, तो मेथिल के लिए हम लोग चौथा नंबर पे है, इसलिए 4 मेथिल लिखेंगे। ठीक, और त्रियाबंद है, तो त्रियाबंद के लिए कितना नंबर पे है, दूसरा नंबर पे है 2, और ये क्या है, टोटल 6 कार्बन है यानी हेक्साइन। ठीक है, 4 मेथिल 2 हेक्साइन, या फिर इसे हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 मेथिल हेक्स 2 आइन। ठीक है, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो चलिए अगले में हम लोग पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप का जो है IUPAC नेम। जो फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियाशील समूह का जो है, तो क्रियाशील समूह में हम लोग सबसे पहले देखेंगे हेलोजन। हेलोजन समूह में जो आता है कौन कौन सा, क्लोरीन Cl, ब्रोमीन Br, आयोडीन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, आगे फ्लोरीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये 4 जो है ये हेलोजन ग्रुप में आते हैं। ठीक है, इन सभी को आगे देखेंगे। फिर एमीन ग्रुप आता है, क्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वो आता है, कार्बोक्सिल ग्रुप आता है, तो और भी सब है। चलिए अगले में देखेंगे हम लोग